हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रिया राज ब्लॉग के इस नए सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। और चाय बनाने के बाद आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, लेकिन मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई क्योंकि मैं कामों में लग गई थी सुबह से। और मेरे साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब मुझे कुछ काम करना रहता है तो फिर वही मेरे दिमाग में चलता रहता है कि अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है। इसी चक्कर में मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ कि फिर जैसे पूरा काम समेटती हूँ, पूरा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ, तो इसमें मेरा बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं काम जितना इम्पॉर्टेंट है उतना मैं कर लूँ, और जो बाद में हो सकता है उसको बाद में करूँ। लेकिन अगर मैं बाद के लिए कोई भी काम छोड़ देती हूँ तो फिर मेरा दिमाग बार बार वहीं पे जाता है कि अरे अभी मुझे ये करना है, अरे अभी मुझे वो करना है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि पूरा काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करूँ, तो इसमें मेरा टाइम बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है। और आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ कचालू, जिसको सलोनी भी बोलते हैं। और जब से ये मटर और साग का सीज़न स्टार्ट हुआ है ना, ये और ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देता है। आज मैं सुबह से उठ के साग धो रही थी क्योंकि मेरे को साग बनाना था। तो सुबह से उठ के मैं वही साग धोने में लगी थी। जल्दी साफ़ ही नहीं होता है, कितना भी धुल लो ऐसे लगता है कि मिट्टी रह गई है। और उसके बाद जब फ्री हो तो मटर छीलना रहता है। ये साग और मटर मिल के तो और ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि कोई रहता है तो हेल्प कर देता है। जैसे मेरे हस्बैंड रहते हैं तो वो थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, और नहीं रहते तो फिर मुझे अकेले ही करना पड़ता है। और ये दोनों चीज़ें मिल के ना इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं, इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। और इस सीज़न में ये दोनों खाने में अच्छे भी लगते हैं, इसलिए हर घर में तो शायद मटर और साग बनता ही बनता होगा। यहाँ पे मेरी सलोनी जलने लगी थी तो मेरे हस्बैंड आके थोड़ा सा चला दिए। ये घर में रहते तो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर देते हैं, और कभी कभी काम भी बढ़ा देते हैं, लेकिन हेल्प कर देते हैं मेरी थोड़ी सी। और इ- और मेरे साथ ये मटर छिलवा लेते हैं तो मेरी सबसे बड़ी हेल्प हो जाती है मटर छीलने का, क्योंकि मुझे मटर छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जब पहले से सब तैयारी करके रखे रहो तो सही रहता है खाना बनाने में, क्योंकि खाना बनाने से ज़्यादा टाइम तैयारियाँ करने में लगता है। और एक दिन इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक दिन पहले ही जो मुझे बनाना है उसकी सारी तैयारी मैं एक दिन पहले करके रख लूँ, जिससे सुबह सुबह बस बनाना ही रहे, तो फिर मेरा टाइम भी बच जाएगा थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए। और इसीलिए मैं ज़्यादातर तैयारी एक दिन पहले से ही करके रखती हूँ। आज मैं यहाँ पे गाजर, मटर, मेथी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, सब मिक्स करके। और रोटी बनाऊँगी, और इनको ड्यूटी जाना है तो ये टिफ़िन लेके जाएँगे, तो फिर उसके लिए भी पराठे बनाना है। और ये सब करने के बाद फिर जब मैं फ्री हो जाऊँगी तो फिर पढ़ाई करूँगी। और जब इतना सब कुछ कर लेती हूँ तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है, बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ, किचन भी क्लीन कर लेती हूँ, तो फिर एकदम माइंड फ्री रहेगा मेरा पढ़ाई करने के लिए। इसीलिए मैं सारे काम एक साथ करने लग जाती हूँ, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो काम ज़रूरी है ज़्यादा बस वही करूँ, और जो काम बाद में हो सकता है फिर उसको बाद में कर लूँगी। नहीं तो ऐसे पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है मेरी। और मेरे घर पे था, जब मैं अपने घर पे थी तो वहाँ पे क्या था कि मैं रात को पढ़ती थी, और मैं सुबह देर से सो के उठती थी, और रात में कभी कभी मैं 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक पढ़ाई करती थी। लेकिन फिर सुबह उठने का कोई टेंशन नहीं होता था, सुबह लेट से उठती थी तब भी कुछ नहीं होता था। लेकिन अब ये यहाँ पे ससुराल में तो सब कुछ एकदम टाइम टू टाइम चाहिए रहता है, तो इसीलिए मैं रात को नहीं पढ़ाई कर पाती। और अपने आप को मुझे दिन में सेट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, कि जैसे होता है ना कि जो रात को पढ़ने वाले रहते हैं फिर उनको दिन में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, और जो दिन वाले रहते हैं उनको रात में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो बस वही है मेरे साथ, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को रात से दिन में शिफ्ट कर लूँ, और जो पढ़ाई मैं रात में करती थी वो दिन में कर लूँ। और ऐसा है कि मुझे रात में नींद ही नहीं आती जल्दी, और जब रात में लेट नींद आती है तो फिर सुबह नींद भी जल्दी पूरी नहीं होती है। और इसी चक्कर में फिर मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसा ना करूँ, और जो काम हो सकता है उसको कर लूँ, और जो मतलब बाद में भी हो सकता है उसको फिर बाद में करूँ, और सारा फोकस अपनी पढ़ाई पे करूँ, क्योंकि ये टाइम जाने के बाद फिर टाइम नहीं आएगा दोबारा ऐसा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी, और मैं बर्तन वर्तन धो के किचन क्लीन करके मैं फ्री हो गई थी पढ़ाई करने के लिए। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। और आज मैं यहाँ पे हिंदी फिर से पढ़ रही हूँ। हिंदी का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और ये मैंने सोचा है कि 5 दिन में कंप्लीट करना है, तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हिंदी ही पढ़ती हूँ। और करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं हिंदी ही पढ़ती हूँ, क्योंकि ये मेरे को पूरी बुक 5 दिन के अंदर अंदर ख़त्म करनी है पढ़ के, और अच्छे से पढ़ के ख़त्म करनी है। तो इसीलिए फिर मेरा फोकस पूरा इसी पे रहता है कि मैं अच्छे से यही पढूँ पहले।
और आज मेरी शाम की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो गई थी, क्योंकि कोई टेंशन नहीं था मुझे दिमाग में, और ये भी ड्यूटी चले गए थे, काम भी घर के सारे हो गए थे और सब कुछ सही था। तो फिर दिमाग एकदम सिर्फ पढ़ाई करने में ही था। तो इस टाइम पे जो भी मैंने पढ़ा था वो सब मेरे को अच्छे से याद हो गया है। और इस टाइम की पढ़ाई मेरी बहुत ही अच्छी हुई थी और ठंड भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो फिर बहुत अच्छे से मैंने पढ़ लिया था सब कुछ। मैं बुक से पढ़ाई करती हूँ और फिर यूट्यूब पे और टेक्स्ट बुक पे जाके टेस्ट देती हूँ। तो उससे मेरे को ना सब याद हो जाता है अच्छे से, कि जो भी गलतियाँ हुई रहती हैं फिर उसको फिर से पढ़ लेती हूँ, तो मुझे सब अच्छे से याद हो जाता है। और इसीलिए टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ पे आप गलती करते हो, वो एक बार गलती करने के बाद फिर दोबारा वो माइंड में बैठ जाता है अच्छे से, कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन गलत किया था। तो दोबारा फिर कभी वो गलत नहीं होता है, इसीलिए टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जो टॉपिक पढ़ती हूँ उसका तुरंत ही टेस्ट देती हूँ, यूट्यूब पे सर्च करके, नहीं तो फिर टेक्स्ट बुक पे जाके वहाँ से टेस्ट देती हूँ। और फिर देने के बाद मुझे अगर मेरा कुछ क्वेश्चन गलत हो रहा है तो फिर वो मुझे हमेशा के लिए याद हो जाता है। फिर मैं उसको कभी नहीं भूलती, जो एक बार मैं गलत कर चुकी रहती हूँ दोबारा वो कभी मुझसे गलत नहीं होता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जितना मैं पढूँ उसका तुरंत ही टेस्ट दे लूँ, जिससे वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। और फिर यहाँ पे शाम हो गई थी, तो मैं कपड़े लेने चली गई थी छत पे, क्योंकि 4:30 बज गए थे। हल्का-हल्का अंधेरा होने लगा था और ठंड का टाइम है, हल्की-हल्की बारिश भी हो रही है, तो फिर अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए कपड़े लेके नीचे आई और उसको भी फ़ोल्ड करना था। ये सब फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बना लिया था। चाय बनाने के बाद मैं फिर से आ गई थी पढ़ाई करने के लिए, जो मेरा थोड़ा-सा बचा रह गया था टॉपिक, वो सब भी मुझे आज ही कंप्लीट करना था। क्योंकि मैंने ये टारगेट रखा हुआ है कि एक दिन में मुझे पूरा एक टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, उसको अच्छे से पढ़ के, याद करके, टेस्ट दे के, जिससे दोबारा फिर मुझे वो पढ़ना ना पड़े। और मतलब पढ़ना भी पड़े तो फिर मुझे सारी चीज़ें याद रहें, कि मैं एक बार देखूँ और मुझे सब कुछ याद हो जाए। इसीलिए मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। और पढ़ने के बाद अगर आप टेस्ट दे लेते हो ना, तो फिर वो चीज़ें कभी आपको भूलती नहीं हैं। जो चीज़ें आप एक बार पढ़ो और दोबारा उसका टेस्ट दे लो, तो फिर वो ऐसे लगता है कि हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इसलिए फिर वो चीज़ें एकदम अच्छे से याद हो जाती हैं हमको, फिर वो भूलती नहीं है कभी भी। और वैसे भी अगर हम कोई एक बार गलती कर देते हैं तो दोबारा वो हमारी हमसे कभी गलती नहीं होती है। ऐसे ही कोई क्वेश्चन अगर हमसे गलत हो रहा है और उसको हम एक बार गलत कर रहे हैं, फिर उसको जाके चेक कर रहे हैं, फिर से उसको सही कर रहे हैं, तो फिर वो एकदम से अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है, कि आप उसको कभी भी पूछो फिर वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। और दोबारा ऐसी गलती फिर कभी नहीं होती है। और आज शाम को मेरे पास बहुत अच्छा टाइम था पढ़ाई करने के लिए, तो आज मैंने रोज़ से बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया था, क्योंकि हस्बैंड मेरे ड्यूटी चले गए थे और मैंने अपने लिए भी खाना बना के रख लिया था। तो फिर बस पढ़ाई ही करना था, तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। आज का दिन बहुत अच्छा